हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंट और जो पार्टनर डीज पार्टनर है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो बच्चों, डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालना था, किसी पार्टनर की डेथ हो गई थी उसका प्रॉफिट निकालने का कैलकुलेशन आपने सीख रखा है पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे वो जो पार्टनर डिजीज पार्टनर उसका कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज किया जाए, एज वेल एज साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे बनाया जाए, ये सीखना आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, अदिति, रेणु एंड वर्षा वर पार्टनर इन फॉर्म एंड रेशियो कितना 3:2:5। रेशियो कितना बच्चा 3:2:5। कितना बच्चा 3:2:5। और साथ में क्या दिया, ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट वेज इज अंडर। बैलेंस शीट में क्या क्या था, कैपिटल अदिति का 5 लाख, रेणु का 4 लाख, वर्षा का 3 लाख। जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा, पार्टनर से बटेगा, लेकिन सारे पार्टनर्स को नहीं बांटा जाएगा क्योंकि एक ही पार्टनर की डेथ हो रही है। वही डेथ का तो कोई सर्टेनिटीज है नहीं कि साल के आखिरी में होगा, वो साल के कभी भी हो सकता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने। तो जो पार्टनर जा रहा है उसको जनरल रिजर्व का अपना हिस्सा दे के भेज दिया जाएगा, ठीक है, अलविदा कह दिया जाएगा। क्रेडिटर बिल्डिंग मशीन स्टॉक पेटेंट डेटर कैश वर्षा लोन। ये भैया वर्षा का लोन लिखा हुआ है एसेट साइड में। ये वर्षा का लोन एसेट साइड में क्या मतलब है कि वर्षा ने लोन लिया है फर्म से कि वर्षा ने लोन दिया है फर्म को, क्या मतलब है इसका। मतलब बैलेंस शीट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है बच्चा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट्स है, डेट मीन्स फर्म ने लोन दिया है वर्षा को, फर्म को पैसा एक्सपेक्टेड है कि पैसा मिलना है वर्षा से, इसलिए वो एसेट्स है फर्म के लिए, तो फर्म ने लोन वर्षा को दिया है। अगर यही वर्षा लोन इधर होता लायबिलिटी साइड में तो पक्का है वर्षा ने लोन दिया था फर्म को, लेकिन यहाँ पे वर्षा ने फर्म से लोन लिया है बच्चों। क्या किया है, लिया है, फर्म ने दिया है लोन वर्षा को। बात समझ में आ गया। चलिए, वर्षा डाइड ऑन 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई को, यानी अप्रैल मई जून, 31 जुलाई यानी पूरा महीना, यानी कितने महीने जीवित थी वो, 4 महीने, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना में देना है हमको, 6% पर एनम में देना है। और वर्षा जो मर गई उसका कैपिटल कितना है, 3 लाख। कितना बच्चा, 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकाल लिया जाए। 3 लाख का 6% पर एनम इंटू 4/12 कर देंगे। अब 4/12 क्यों करेंगे, क्योंकि 6% पर एनम बोला गया था सालाना, और वो जीवित थी कितने महीने, 4 महीने। तो 4 महीने जीवित थी तो उसको इंटरेस्ट भी कितने महीने का मिलेगा, 4 महीने का। 4 महीना जीवित थी ना, तो इंटरेस्ट भी उसको कितने महीने का मिलेगा, 4 महीने का। बात समझ में आ गया, 4 महीने का मिलेगा। तो 6×2 यानी 6000 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ये हम बना लेते हैं वर्सास कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। कैपिटल अकाउंट तो वैसे ही बनता है जैसे हम लोगों ने बनाया था। सबसे पहले इनका कैपिटल लिख देता है, बैलेंस BD। तो कैपिटल तो आपको पता ही है कितना था, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो इनका कैपिटल बढ़ रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना, 6000। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट पे। Goodwill of the firm was to be valued at 3-year purchase. 3-year purchase of average profit of last previous 5 year. पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट में, और पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट हमको निकाल के दे दिया कितना, 90,000। तो निकाल के दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। वैसे भी क्वेश्चन में बता ही दिया गया है। तो एवरेज प्रॉफिट 90,000 है और नंबर ईयर परचेस 3 है, 9 3 27, यानी फर्म का गुडविल कितना हो गया, फर्म का गुडविल लगेगा 2,70,000। तो हमको फर्म से मतलब नहीं है, हमको किसके गुडविल से मतलब है, वर्षा शेयर ऑफ गुडविल। वर्षा के गुडविल से मतलब है 2,70,000 इंटू वर्षा का शेयर कितना बच्चा, वर्षा का शेयर देखो 3:2:5, यानी वर्षा का कितना 5/10, यानी जस्ट आधा, 1,35,000। अब 1,35,000 देगा कौन, रेशियो कितना था 3:2:5। रेशियो तो चेंज हुआ नहीं क्वेश्चन में, इसका रेशियो स्टैगर्ड कर दो, यानी जो पुराने पार्टनर बच गए हैं 3:2 के हिसाब से देंगे, अदिति और रेनी। 1,35,000 का 3/5
1,35,000 का 2/5 क्लियर है। निकाल लीजिए एक बार। 1,35,000 का 3/5, 1,35,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 81,000 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 54,000 हो जाएगा। यानी वर्षा को गुडविल मिलना 1,35,000, अदिति पाएगी कितना 81,000, रेन्यू कितना देगी 54,000। कोई दिक्कत? चलिए बाय अदिति कैपिटल अकाउंट 81,000 मिल रहा, बाय रेनूस कैपिटल अकाउंट कितना मिल रहा बच्चा 54,000। कोई दिक्कत? अदिति और रेन्यू। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 पे, वर्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स के बेसिस में कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ये साल 2023 यानी पिछले साल का जो सेल्स है, प्रीवियस ईयर सेल्स कितना है 60,000। एंड फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023 टू 31 जुलाई 2023 अमाउंट ऑफ 15 लाख, यानी इस साल के शुरुआत से इस साल जब तक वो जिंदा था तब तक की सेल्स कितनी है 15 लाख। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज 2 लाख, एंड पिछले साल का प्रॉफिट कितना बचा दिया बच्चों 2 लाख रुपए। कितना बचा दिया 2 लाख, ठीक है। सेल्स 60 है, प्रीवियस ईयर का सेल्स है तुम्हारा 60 लाख प्रीवियस ईयर का सेल्स, एंड प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है तुम्हारा 12 लाख। तो हम रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। फॉर्मूला यही है, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू 100, यानी आ गया 20%। इस साल सेल्स कितना हुआ था उसका प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट अप टू द डेट। इस साल सेल्स 15 लाख हुआ था, इस साल का सेल्स कितना 15 लाख, 15 लाख का 20% निकालो, कितना हो जाएगा बच्चा 30,000। तो यानी ये 30,000 जो है ये किसका प्रॉफिट है बच्चा? ये है फर्म का प्रॉफिट। किसका? फर्म का प्रॉफिट। तो फर्म का प्रॉफिट तो हमको मतलब नहीं है, ठीक है। 30 नहीं होगा 3 लाख होगा। हमको निकालना किसका प्रॉफिट है? वर्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट, वर्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट। 3 लाख का वर्षा का शेयर कितना था 5/10 यानी आधा, यानी वर्षा को शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा 1.5 लाख। कोई दिक्कत? तो 1.5 लाख दे दो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1.5 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? नहीं ना, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखिए कुछ है क्या इनको देने के लिए। बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है 1 लाख का, तो जनरल रिजर्व से इसको मिल जाएगा आधा, क्योंकि इसका रेशियो ही ऐसा है कि इसको आधा मिल जाएगा 5/10, यानी कितना मिल जाएगा बच्चा 50,000। और कुछ है क्या बैलेंस शीट में? हाँ, वर्षा का लोन है 40,000 का, तो ये तो काटेगा ना फॉर्म। टू वर्षा लोन अकाउंट कितने का 40,000 का, ठीक है। इसको ऐड करो, कितना आ जा रहा है 3,50,000, 6,000, 81,000, 54,000, 1,50,000, 6,41,000। 6,41,000 में से 40,000 का आपने लोन दे दिया तो बचा कितना 6,01,000। 6,01,000 ये चला जाएगा वर्षा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा? वर्षा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। वर्षा एग्जीक्यूटर अकाउंट, वर्षा एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा 6,01,000। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हम लोग बनाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। एग्जीक्यूटर अकाउंट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बनाते हैं। फिलहाल ये तो वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है जो पार्टनर क्या होगी जिस पार्टनर की डेथ हो गई है। तो ये था क्वेश्चन आपका, ये सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले सवाल में,
अगला सवाल क्या देखो बच्चों, ABC वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:4:3। कौन सा रेशियो है? 5:4:3। बैलेंस शीट दे दिया, क्रेडिटर है, रिजर्व है 6,000 का, तो पार्टनर जो मर रहा है उसको उसका हिस्से का रिजर्व दे दिया जाएगा। बेमानी बिल्कुल नहीं किया जाएगा, तीनों पार्टनर कैपिटल। बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, पेटेंट, डेटा, कैसेट बैंक, हाँ ये आ गया, इसका पैसा तो उसको दे के जाना पड़ेगा, उतने हिस्से का पैसा इसमें से दे के जाएगा, ठीक है। ए डाइट, कौन मर गया? ए मर गया। कब मरा? 1 अक्टूबर 2023 को। बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो ऑफ 7:5। फ्यूचर प्रॉफिट क्या है, लोग डिसाइड कर लिया 7:5 का रेशियो में। इट वॉज एग्रीड बिटवीन देम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुडविल ऑफ फॉर्म वॉज वैल्यूड एट 45,000। फॉर्म का गुडविल कितना वैल्यू कर रहा है? 45,000। तो फॉर्म का गुडविल 45,000 है ना, फॉर्म का गुडविल है 45,000 और रेशियो कितना था? 5:4:3। और कौन सा पार्टनर मर गया? ए। 5:4:3 का इनका रेशियो है, इनटू एक का शेयर है 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 5/12, ठीक है। इसका निकाल लीजिए शेयर ऑफ गुडविल, कितना आ जाएगा? 45,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 18,750। 18,750 देगा कौन? दो पार्टनर देंगे, कौन कौन? बी और सी। उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा इनका गेनिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो, क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है। तो रेशियो है कितना कितना? 7:5 का। 7:5 न्यू रेशियो है, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड होता है। 7/5 यानी 12, 5/12 माइनस पुराना रेशियो कितना है बी का? 4/12, 3/12, 3/12, 2/12, यानी गेनिंग रेशियो आ गया तुम्हारा 3:2। यानी बी और सी 18,750 का 3/5 देगा, सी 18,750 का 2/5 देगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों? निकालो 18,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 11,250 इंटू 2 डिवाइडेड 5, 7,500। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? 11,250 और 7,500। चलिए, फॉर्म का गुडविल काम हो गया। पेटेंट्स भी वैल्यूड एट 8,000। पेटेंट्स 8,000 बोल दिया, ठीक है। पेटेंट नहीं होगा, ये पेटेंट है, ये गलत है, पेटेंट होगा। 11,000 था और अब 8,000 बोल दिया, यानी कितने का नुकसान हो गया? तो लॉस में आ गया सबसे पहले 3,000 का। कितने का? 3,000 का, ठीक। मशीन है 28,000, मशीन को 28,000, मशीन कितने का था? 30 का, 28, यानी 2,000 का नुकसान और हो गया, यानी टोटल लॉस हो गया कितने का? 5,000 का। बिल्डिंग है 25,000, बिल्डिंग को 25 बोला, बिल्डिंग कितने का? 20 का, यानी फायदा कितने का? 5,000 का, यानी लॉस भी 5 का, फायदा भी 5 का, यानी ना फायदा है ना लॉस है, तो कोई मतलब है नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। क्लियर? आगे चलिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023-24 बी टेकन एज हैविंग accrued at the same rate as that of the previous year। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ही लेने की बात हो गई है यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया? 10% पर एनम। अब देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023-24 बी टेकन हैविंग accrued at the same rate as that of the previous year, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर की बात अगर प्रॉफिट की हो रही है, प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट की अगर बात हो रही है तो अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट 2023 का 18,000 था क्वेश्चन में। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। वो एवरेज प्रॉफिट निकालने के चक्कर में मैंने शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि बार बार वो किया जा रहा है, तो सोचा थोड़ी बस क्वेश्चन शॉर्ट कर दूँ। तो 18,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का है? 18,000। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है 18,000 का प्रीवियस ईयर का, उसी को हम लोग इस बार भी ले लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट 18,000 का पिछले साल का, उसी को ले लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वो जीवित कितने महीने तक था? 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर यानी 6 महीना, 6/12। इससे तो टाइम पीरियड का आ जाएगा। मतलब अब हमको निकालना किसका? एक्चुअली ए का प्रॉफिट निकालना है, जो ए मर गया उसका प्रॉफिट निकालना है। तो ए का शेयर कितना? 5/12, ये आ जाएगा आपका 3,750। कितना आ जाएगा बच्चा? 3,750, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये 3,750 देगा कौन इनको? बी और सी देगा, क्योंकि रेशियो हो गया चेंज। तो 3,750 का
बी देगा आपको गेनिंग रेशियो से, गेनिंग के हिसाब से 3:2 के रेशियो में। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ में आ गया? ठीक है, निकाल लेंगे 3750 2250 2250 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1500। अब आ जाओ लास्ट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला? 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल है कितना? 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया 10% और कैपिटल है कितना? 30,000। 30,000 का 10% और 6 महीने जीवित था, यानी कितना हो जाएगा? 1500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 1500 का। कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट ई, हाफ द अमाउंट। ये चलिए, ये हम लोग एग्जीक्यूटर का है तो एग्जीक्यूटर में बात करेंगे। अब ये हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। कितने का बच्चा? 30,000 का। ठीक, अब क्या क्या देना है आपको? एक ये बी पैसा दे रहा है, किसका दे रहा है? गुडविल का। सी दे रहा है, ठीक है, बाई 20 कैपिटल अकाउंट। एक ही साथ मत कर दो क्योंकि यहाँ भी देना है पैसा, यहाँ भी देना है, नहीं अलग अलग कर दो, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पता चला। गुडविल का पैसा देना है, ठीक है, कितना? 11,250 बाई सी कैपिटल, किसका? गुडविल का। कितना देना है? 7,500। अब प्रॉफिट का पैसा भी बी और सी देंगे, एक साथ भी आप लिख सकते थे, बाई सी कैपिटल। कितना कितना? 2250 और 1500। यहाँ तक कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 1500। अब बैलेंस शीट में देखो कुछ है क्या देने लायक? हाँ है, रिजर्व 6,000 में से। तो रिजर्व में 6,000 में इसका शेयर कितना है? ए का 5/12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका रिजर्व का हिस्सा? 2500 बाय रिजर्व 2500। बस इसको आप कर देंगे क्लोज। हाँ, एक और है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर, है कि नहीं? बैलेंस शीट में कितने का? 12,000 का। 12,000 का है इनटू कितना इसका शेयर है? 5/12 यानी 5,000। ठीक है, तो 30,000, 2500, 11,250, 7,500। ठीक है, ऐड कर दीजिए, टोटल आ रहा है 56,500। 56,500, 56,500 में से आप 5,000 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 51,500। ये का चला जाएगा एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कहाँ चला जाएगा? एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब आप बनाएंगे ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर क्लोज हो चुका है। अब एग्जीक्यूटिव अकाउंट जो फर्म का बनाया जा रहा है, तो एग्जीक्यूटर यानी उसके नॉमिनी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम पैसा देंगे, उसके जो पार्टनर मर गया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम पैसा देने जा रहे हैं। तो अब ये बताओ, ये हमारी लायबिलिटी है कि नहीं? लायबिलिटी है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेबिट साइड से कि क्रेडिट साइड से? क्रेडिट साइड से। कहाँ से? क्रेडिट साइड से। तो एज एग्जीक्यूटिव में जो पैसा आ रहा है वो आ कहाँ से आ रहा है? ए के कैपिटल अकाउंट से। कहाँ से आ रहा है बच्चा? ए के कैपिटल अकाउंट से। कितना आ रहा? 51,500। 51,500। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर ई, अब पढ़िए। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली। आधा तुरंत पे कर दो, यानी लायबिलिटी खत्म हुई। लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। टू बैंक, आधा पे कर दो। 51,000 कितना हो जाएगा? 25,750। 25,750 का। क्लियर? टू द एग्जीक्यूटर आधा पे कर दिया, एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। बैलेंस जो चला जाएगा कहाँ चला जाएगा? एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में, लोन में चला जाएगा 25,750। अब हो गया एग्जीक्यूटर अकाउंट भी क्लोज। क्लियर? और लोन का एक किस्सा है, अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है तो ठीक, नहीं बताया तो 6% पर एनम लिखिएगा लगेगा। एंड हाँ,
लोन का जो तरीका है लोन अकाउंट बनाने का, अगर क्वेश्चन में बोला जाए, होता नहीं वैसे, बेसिकली इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, यहीं तक आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने का। हाँ, अगर आ जाता है कि इंटरेस्ट एनुअली पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है, तो भैया लोन अकाउंट सेम वैसा ही बनता है जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपने लोन अकाउंट बनाया था। रिटायरिंग पार्टनर का कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही लोन अकाउंट यहाँ पे एज एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बनेगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? तो चैप्टर नंबर 4 भी आपका हो गया फिनिश। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और चैप्टर नंबर 4 तक तो हो चुका है कंप्लीट, प्लीज पढ़ लीजिएगा। पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर अब बचा है। तो सो बच्चों कैसा लगा कैसा नहीं लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।